ख्वाजा आसिफ तो पहले ही कह रहे हैं कि दुश्मन चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाए और पीटीआई जो है वो फैसिलिटेशन कर रही है, जो एक दूसरा रास्ता है, क्योंकि एहतजाज की आपकी हिकमत अमली उस तरह से कामयाब नहीं साबित हुई। आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई राह हमवार नहीं कर पाए, उल्टा उनके ऊपर तो मजीद लगता है कि कानूनी उनके लिए पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। तो आपको नहीं लगता है कि अब इंगेजमेंट के ऊपर पीटीआई को ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है, ये हम नाकाम नहीं हुए, नाकाम ये कठपुतली हुए हैं कि ये जब और कुछ नहीं कर पाए तो सीधी गोलियां मार के लाशें गिरा दी। शुएब साहब, ये यजीदियत के पैरोकार है और पैदावार है, और ये कभी कोई कलमा गो मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। शुएब साहब, जी, आप अगला सवाल। किसी के ईमान पे क्या, इस बात पे मैं नहीं बहस करूंगी, लेकिन बात यह है कि आपके साथ जब बातचीत हो रही थी, आप खुद कानूनदान हैं, एक कानूनी तौर पर तरीक़ेकार है एहतजाज करने का, और रियासत जो है वो जब एक जगह का तयन कर देती है कि इससे आगे आपने नहीं जाना, तो फिर उसका एहतराम भी तो पीटीआई अपने वर्कर्स को सिखाए। क्योंकि ये भी नजर आया कि पीटीआई के वर्कर्स ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम दोनों को यरगुमाल बना लिया। तो ये जो सूरत हाल है, जाहिर है ये नाकामी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पे जाती है, जिसकी वजह से मामला इतने खराब हुए। नहीं, पहली बात तो आपको बताऊं, देखें, पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट होता है। बुनियादी इंसानी हुकूक को कोई कानून भी खत्म नहीं कर सकता। मुझे आप 1 महीना 1.5 महीना पीछे चले जाएं, खत्म नबूवत का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और वो हमारे लोग भाई पाकिस्तानी आए, पूरा इस्लामाबाद बंद था, लेकिन वो पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, उन्होंने एहतजाज भी किया, इन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया। मैं ये मुकदमे के हक में भी नहीं हूं, मगर अगर आपकी नजर में किसी ने गैर कानूनी काम किए है तो आप मुकदमा कर सकते हो। पीसफुल प्रोटेस्ट को आप नहीं रोक सकते। सर, कौन कौन हुकूमत सा और वजारत लेटेस्ट दाखिला तो असला नहीं इस्तेमाल नहीं किया? वजारत दाखिला तो मुसलसल इस बात की तरदीद कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो फोर्स है उसको बिल्कुल ये ऑर्डर्स ही नहीं थे कि आपने किसी किस्म का कोई असलहा जो है वो इस्तेमाल करना है। झूठे झूठे और बेईमान लोगों की क्या आप मिसाल दे रही हैं? जो दुनिया पूरी ने दिखाया, देखा, अल जजीरा की रिपोर्ट आप उठा लें, आप बीबीसी की रिपोर्ट आप उठा लें, आप दी गार्डियन की रिपोर्ट आप उठा लें, पूरे आप लोकल मीडिया को भूल ठीक है। जाएं, अच्छा, सोशल मीडिया को भी भूल जाएं, जो आप 24 से इंटरनेशनल अच्छा मीडिया जो की 24 अपनी से आई 26 विटनेसेस जो हैं, उनकी गवाही आप उठा करके देख जो लें। 24 से इन बेईमानों 26 का क्या एतबार सर, है? जो बीबीसी ने तो खैर बहुत थोड़ा नंबर आपके, खुदा ना खास्ता, मैं तो कहती हूँ होनी नहीं एक चाहिए इंसान, सुने शहादतें। सुने तंजीला, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। थोड़ी तादाद बताइए, ज्यादा तादाद बताइए। ये तो कहते हैं गोली नहीं चली, ये ठीक तो है कहते हैं किसी एक बंदे को भी नहीं मारा, सर, जो ये तो कहते हैं 24 कि से कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ 24 से 26 तक जो हो गया, उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। आपके कुछ लोगों के इस्तीफे भी सामने आ गए हैं, और एक बार फिर आप लोग कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आएंगे। आप लोग दोबारा से एहतजाज करने के लिए आएंगे? नेक्स्ट क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा आपने पहुंचाया है 24 से 26 तक, और उसके बाद के अब नया जो एहतजाज होगा वो कैसे मुख्तलिफ होगा इस एहतजाज से? पहली बात तो यह है कि कोई हमारे यहाँ इख्तलाफ नहीं है, कोई इस्तीफे नहीं आए। किसी ने अगर इस्तीफा देने की कोशिश भी की है, खान साहब उसको वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, और वो इसलिए नहीं है कि हमारे दरमियान इख्तलाफ है, वो इसलिए है कि कोई हमारे से बेहतर आदमी को आप लगा दें, और इसलिए नहीं है कि हम कोई खुदा न खास्ता आपस में लड़ रहे हैं। एक बात आपको बता दें, पार्टी शहादतों के बाद ज्यादा मुत्तहद हुआ करती है, और फिर ये कि हम उसको हमें नुकसान हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमें उस बात का गम भी है और गुस्सा भी है, और पूरी कौम को है, सिर्फ हमें नहीं है। इन हालात में कोई मुझे बताएं कि कोई पाकिस्तान से बाहर से या पाकिस्तानी को यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाने का हक किसने दिया है इस बदमाशिया को? पूरे पाकिस्तान को बंद करने का अख्तियार किसने दिया है इस बदमाशिया को? सरकारी मुलाजिम को जाना बंद कर दिया, कंपनीज बंद हो गई।